नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर जुड़े हैं आप। शाम को 4 बज चुके हैं। समय है आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का। भूगोल में आप लोग भूगोल के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। मेरी क्लास शाम को 4 बजे ज्योग्राफी की और सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की आती है, तो आप दोनों क्लासेस का लाभ उठाते रहिए। चलिए फटाफट सभी लोग क्लासेस को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। ये 18वां सेशन है दोस्तों, पार्ट 18 है ये आपका ज्योग्राफी का जो है, ठीक है ना। और ये 18वां सेशन है जिसमें हम ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर्स जो है, विथ एक्सप्लेनेशन जो है आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। क्वार्टजाइट इज द मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम, क्वार्टजाइट का जो रूपांतरण हुआ है या कायांतरण हुआ है वो किससे हुआ है? लाइमस्टोन, ऑब्सीडियन, सैंडस्टोन, शेल, चूना पत्थर, ऑब्सीडियन, बलुआ पत्थर या सेल। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बताना है कि क्वार्टजाइट जो है, सभी का स्वागत है। ओपन चेक ड्रॉ अंजलि पांडे, ठीक है ना। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है। आपको बताना है कि क्वार्टजाइट जो है इसका निर्माण किस से हुआ है, ठीक है ना। क्वार्टजाइट का निर्माण किससे हुआ आपको बताना है। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहे होंगे। क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फ फ्रॉम लाइमस्टोन, ऑब्सीडियन, सैंडस्टोन या सेल। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और समय जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। समय समाप्त हो चुका है। 205 नंबर का प्रश्न है। ओपन चेक ड्रॉ का केवल उत्तर आया है सी। देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। सी जो है वो राइट आंसर है। और क्वार्टजाइट इज अ नॉन फॉल्टेड मेटामॉर्फिक रॉक कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ क्वार्ट्ज। इट फॉर्म्स व्हेन क्वार्ट्ज रिच सैंडस्टोन इज अल्टर्ड बाय द हीट, प्रेशर एंड केमिकल एक्टिविटी ऑफ द मेटामॉर्फिक। तो क्वार्टजाइट लगभग पूरी तरह से क्वार्ट्ज से बना है। एक गैर परतदार जो है मेटामॉर्फ चट्टान है। इसका निर्माण तब होता है जो समृद्ध बलुआ पत्थर को जो है वो अधिक दबाव, गर्मी और रासायनिक गतिविधियों के द्वारा इसका रूपांतरण जो होता है, तो इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किसका उदाहरण है? फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत या रिसेड्यूल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। सुषमा, गुड इवनिंग। आपको बताना है कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कैसे पर्वत का उदाहरण है। और आपका समय शुरू होता है अब। समय स्टार्ट है आपका। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। सिंह, ओपन चेक ड्रॉ, दो लोगों का कराओ। समय समाप्त। देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। बी यानी कि ब्लॉक माउंटेन जो है राइट आंसर है। अंजलि, आपका उत्तर सही है। तो ब्लॉक माउंटेन और फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग कॉज बाय द tensile and compressive forces generated by force coming from within the earth. Black Forest Mountain is southwest Germany and Vosges in ईस्टर्न फ्रांस। तो ब्लॉक पर्वत या फॉल्ट ब्लॉक पर्वत पृथ्वी के भीतर से आने वाले बलों के द्वारा, यानी कि आपके जो अंतर्जात बल हैं उनके द्वारा उत्पन्न तान्यता और संपीड़न बलों के कारण होने वाले दोषों बनते हैं। और दक्षिण पश्चिम जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन और पूर्वी फ्रांस के वोस्गेस में जो है आपको ये ब्लैक
माउंटेन जो है वो पाए देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स? निम्नलिखित में से किस चट्टानों में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? कॉन्ग्लोमरेट रॉक्स, ग्रेनाइट रॉक्स, शेल रॉक्स या सैंडस्टोन? आपको बताना है कि कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सील या बलुआ पत्थर, कौन सा उत्तर जो है वो सही, और आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है दोस्तों। आपको बताना है कि किस रॉक्स के अंदर जो है वो फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेनाइट, शेल या सैंडस्टोन। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। फटाफट उत्तर दीजिए। फटाफट उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी ग्रेनाइट, वो सभी के उत्तर सही हैं। तो फॉसिल्स आर फाउंड ओनली इन द सेडिमेंट्री रॉक्स और द मेटामॉर्फिक रॉक्स मेड फ्रॉम द सेडिमेंट्रीज। ग्रेनाइट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट किसका है? आग्नेय शेल का उदाहरण है। और जीवाश्म में केवल आपकी अवसादी चट्टानों में या तलछटी मेटामॉर्फिक चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, लाइमस्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ, चूना पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का या तलछटी चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का, आग्नेय चट्टान का या ज्वालामुखी चट्टान का? आपको बताना है सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या वोल्केनिक रॉक्स किसका उदाहरण है आपका। ठीक है ना। चलिए फटाक से उत्तर दीजिए आप लोग। आपको उदाहरण आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैं समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उदाहरण उत्तर जो है वो सही है। ए जो है वो राइट आंसर है। और 208 का ए ओपन चेक ड्रॉ, सुषमा सिंह, दो लोगों का उत्तर मुझे सही दिख रहा है। ए जो है वो राइट आंसर है आपके स्क्रीन पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, द ड्रिप स्टोन्स आर फाउंड इन, ड्रिप स्टोन पाए जाते हैं ग्लेशिएटेड रीजन में, हिमाच्छादित क्षेत्रों में, लाइम स्टोन कैवर्न्स में, चूना पत्थर की गुफाओं में, डेजर्ट रीजन में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में या वेव इरोडेड एरिया में। ठीक है ना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, और आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट क्लास को शेयर भी करते रहे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी क्लास का लाभ उठा सके, वो भी क्लास को देख सके। ठीक है।
तो दोस्तों देखते हैं राइट आंसर क्या है। जिसने भी कहा बी वो सभी के उत्तर जो है सही है, बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है ना। यानी कि लाइमस्टोन जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। असर्टन अभिकथन और रीजन है, कारण है। न्यू फोल्डेड माउंटेन आर ऑल्सो कॉल्ड अ टर्सरी माउंटेन्स। नवीन वलित पर्वतों को तृतीयक पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, दे आर मेनली फॉर्म अलोंग द कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ये मुख्य रूप से रचनात्मक प्लेट मार्जिन यानी रचनात्मक प्लेट किनारे के साथ बनते हैं, ठीक ना। रचनात्मक प्लेट किनारा, हिंदी में आप लोग शब्द पढ़ते होंगे रचनात्मक प्लेट किनारा। आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। आपको बताना है ए, बी, सी या डी, ठीक है ना। और आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, समय शुरू करने से पहले थोड़ा सा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कोड क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. और आपका समय अब शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। 210वां प्रश्न, रंजन मिश्रा कह रहे हैं बी, ओपन चेक कह रहे हैं ए, सुषमा ए, सही उत्तर का चयन करना है आपको। समय अपने समाप्ति पर, समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा सी और किसी का उत्तर सी नहीं है, सी जो है आपका राइट आंसर है। यानी कि दोनों राइट है, लेकिन आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है आर का, ए का, ठीक है ना। तो न्यू फोल्डेड माउंटेन आर ऑल्सो कॉल्ड टर्सरी माउंटेन्स। ऑल द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर ओरिजिनेटेड बिफोर टर्सरी पीरियड। द फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ अ कैलेडोनियन एंड Hercynian mountain building periods come under this category. These mountains have been so greatly denuded that they have now become relict folded mountains, for example, Arauli, Vindhyachal, etc. तो नवीन वलित पर्वत भी तृतीयक पर्वत कहलाते हैं। सभी पुराने वलित हुए पर्वत तृतीयक काल से पहले उत्पन्न हुए हैं। कैलेडोनियन और हक्सियन पर्वत निर्माण काल से जो है ये आपके वलित है श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वलित पर्वत श्रेणी के, यानी कि मोड़दार पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन पर्वतों का इतना अधिक खंडन कर दिया गया है कि अब ये पर्वत जो है वो राहत युक्त पर्वत बन गए हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा आप उस पर किसी भी प्रकार का अब आपको अपर्दन या अवच्छेदन उसका नहीं नजर आएगा। और अरावली और विंध्याचल जो है इसके उदाहरण हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। दो सूचियां हैं, एक तरफ है ओरिजिनल, दूसरा तरफ है मेटामॉर्फिक, ठीक है ना। एक तरफ है आपका मूल, दूसरा है रूपांतरित। बेसाल्ट, कोल, लाइमस्टोन और सेल, ठीक है ना। दूसरी तरफ है स्लेट, सिस्ट, मार्बल और डायमंड। आपको बताना है कि सही कोडिंग क्या है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू होता है मेरे दोस्त अब। फटाफट सभी लोग जुड़िए, लाइक शेयर करते रहिए। लाइक शेयर करते रहिए आप। और समय समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी, 2 से 11 का बी, वो सभी का उत्तर जो है वो सही है। और सिस्ट इज द मेटामॉर्फिक ऑफ बेसाल्ट।
Diamond is the metamorphic of coal. Marble is the metamorphic of limestone. And salt is the metamorphic of सेल। तो जिन्होंने भी कहा वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। बी जिन्होंने भी कहा वो सभी के उत्तर जो है वो सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इग्नियस रॉक्स आर रिच इन नेचुरल गैस। इग्नियस रॉक्स आर रिच इन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है ना। आग्नेय चट्टानें प्राकृतिक गैसें से भरपूर होती हैं। आग्नेय चट्टान धात्विक खनिजों से भरपूर होती हैं। इग्नियस रॉक्स आर नॉट फॉसिफेरस। आग्नेय चट्टान जीव के अंतर्गत जीवाश्म नहीं होते हैं। इग्नियस रॉक कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। आग्नेय चट्टानों में, ठीक है ना, आग्नेय चट्टानों में सिलिकेट खनिज होते हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, ए, बी, सी या डी में से आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। और आपका समय शुरू होता है। फटाफट उत्तर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्लियर है सभी को? ठीक है ना। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सभी को क्लियर है ना। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो राइट आंसर देखें तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है सही है। 212 का सी जिन्होंने भी कहा, ठीक है ना, 212 का सी जिन्होंने भी कहा वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। इग्नियस रॉक्स आर रॉक्स फॉर्म फ्रॉम मोल्टन मैग्मा। द मटेरियल इज मेड लिक्विड by the heat inside the earth's mantle. When magma comes out onto the surface of earth, it is called lava. Lava cools down to form rocks such as the tuff and basalt. Also, the magma may slowly cool down to form rocks under the surface. An example, granite. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। Select the correct chronological order of the following geological period from the codes given below. नीचे दिए गए कोटों में से निम्नलिखित भूवैज्ञानिक कालखंडों का सही कालानुक्रम चुनिए। अलोगेशिन, इयोसिन, प्लियोसिन, मियोसिन। आपको क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है। आपको सही कालक्रम जो है इसका चुनना है, आपको बताना है, इसका ऑर्डर आपको सेट करना है। और आपका समय शुरू होता है।
और यहाँ आपका समय समाप्त हुआ। ठीक है ना, समय आपका समाप्त हो चुका है। दो सौ तेरह, सुषमा ने कहा डी, रंजन मिश्रा ने कहा डी। देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। ठीक है, द प्लियोसीन epoch यानी कि युग is the epoch in the geologic time scale that extend from 5.333 millions to 2.58 millions year. It is the second and youngest epoch of the Neogene period in the Cenozoic era. अगला प्रश्न है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल epoch is, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक युगों का सही कालानुक्रम चूज कीजिए आप। प्लेस्टोसीन, प्लियोसीन, होलोसीन या मियोसीन आपके सामने है। दूसरा है मियोसीन, प्लियोसीन, होलोसीन और मियोसीन और होलोसीन। ठीक है ना, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन, मियोसीन, प्लेस्टोसीन और आपका प्लियोसीन। प्लियोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन और मियोसीन। आपको बताना है कि राइट जो है इसमें कौन सा जो है वो राइट सेट है, आपको बताना है। मयंक वर्मा स्वागत है, और ये लीडर बोर्ड आपके स्क्रीन पर है। फटाफट उत्तर दीजिए, अरेंज करना है आपको कालक्रम को। समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। 214 का बी सबसे पहला क्रॉनिक है आपका मियोसीन। मियोसीन के बाद है आपका पीलियोसीन। पीलियोसीन के बाद है प्लास्टोसीन और उसके बाद है आपका होलोसीन। जिन्होंने भी कहा मियोसीन, पीलोसीन, यानी कि बी जो है आपका, जी जो है आपका राइट आंसर है। जिन्होंने भी कहा वो सभी के उत्तर जो है वो सही। अगला प्रश्न है 215 नंबर का प्रश्न, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। With reference to Kober's theory of geosyncline, consider the following. कोबर के जियोसिंक्लाइन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। टर्म और मीनिंग है ओरोगन यानी कि जियोसिंक्लाइन, कार्टोजन यानी कि फोरलैंड। ठीक है ना, फिर उसके बाद है रैंड केटन यानी कि मार्जिनल रेंजेस। आपको बताना है कि इसमें सही मैचेस क्या है। ओरोजन, जियोसिंक्लाइन, प्रोटोजन, फोरलैंड, रैंड केटन सीमांत पर्वतमाला। ठीक है ना, या पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना, जो भी कह सकते हैं इसको। आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, देखें तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा डी 215 का वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो डी जो है आपका राइट आंसर है।
तीनों के तीनों जो है आपके सही सुमेलित है। तो अ जियोसिंक्लाइन मे बी डिफाइंड एज अ thick rapidly accumulating body or sediments formed within a long narrow subsiding belt of the sea which is usually parallel to plate margin। ठीक है ना। तो एक भू सिंक्लाइन को एक मोटी तेजी से जमा होने वाली शरीर या तलछट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, माउंटेन टाइप्स और माउंटेन्स है, पर्वतों के प्रकार हैं और आपके पर्वत है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण कौन से हैं इसमें से? ओल्ड फॉल्ट माउंटेन के उदाहरण कौन से हैं? यंग फोल्ड माउंटेन के उदाहरण कौन से? वोल्केनिक माउंटेन के। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण आपके प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण, नवीन वलित पर्वत के उदाहरण या मुर्दार पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण इसमें से कौन से? एप्लीशियन पर्वत, रॉकी पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत या स्कॉटिश हाईलैंड्स। अच्छा, पांचवा भी है रेलिक्ट माउंटेन। ठीक है ना। विसियस पर्वत। आपको बताना है कि इसमें से राइट कौन सा है, ABCD। ठीक है ना। आपको सही बताना है कि किसका जो है वो आपका मैचिंग जो है वो सही किया गया है। और आपका समय शुरू होता है। ठीक है। समय समाप्त। 216 हुआ प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर था। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो सही है। सुषमा, रंजन। ठीक है ना। सी जो है वो राइट आंसर है। और ब्लॉक माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एप्लीशियन फॉरेस्ट, यंग फोल्ड माउंटेन, रॉकीज, वोल्केनिक माउंटेन, विसियस और रेलिक्ट माउंटेन, स्कॉटिश हाईलैंड जो है वो आपके राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, वॉट इज नॉट ट्रू ऑफ इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टानों के बारे में क्या सत्य नहीं है? दे आर क्रिस्टलाइन, उनके अंदर क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टलीय होते हैं। दे हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, उनमें जो है संस्तरण होता है। दे कंटेन्स मेटल, उनके अंतर्गत धातुएं होती हैं। दे कंटेंट फॉसिल्स, उनमें जीवाश्म होते हैं। आपको बताना है कि आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सा नॉट ट्रू पूछा है, यानी कि सत्य नहीं है। आपको बताना है ABC या D में से आपको राइट आंसर बताना है। ABC या D में से आपको राइट आंसर बताना है। और आपका समय शुरू होता है अब। 217 नंबर का प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। और यहाँ समय समाप्त। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर जो सही है। ठीक है। तो दूसरा और चौथा, ठीक है, उनके पास
स्तरीय संरचना होती है, वो क्रिस्टलीय होते हैं तो स्तरीय कैसे होगा, ये गलत है। और जीवाश्म नहीं होते, ठीक है ना, धातु होते। दूसरा और चौथा जो है आपका राइट आंसर है। तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म deep inside earth crust or at the surface as molten rocks below the surface cools. The liquid materials begins to solidify into minerals and differing size and composition. ठीक है ना। तो आग्नेय चट्टान पृथ्वी की पपड़ी के अंदर या सतह पर बनती है, जैसा कि सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान जिसको कि मैग्मा कहते हैं, ठंडी होती है और तरल पदार्थ अलग आकर संरचना करनी। ठीक है ना, शुरू हो जाता है आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज ट्रू ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टानों के बारे में क्या सत्य है, आपको बताना है कि सत्य क्या है। ठीक है ना, किसके बारे में, तलछटी चट्टान या तलछटी चट्टानों को ही आप क्या कह सकते हैं, अवसादी चट्टान कह सकते हैं, है ना। तो अवसादी चट्टानों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। सोनी राठौर, गुड इवनिंग। दे आर लेयर्ड, वे स्तरित होते हैं। दे कंटेन फॉसिल्स, उनमें जीवाश्म होते हैं। दे आर ट्रांसपोर्टेड रॉक्स, वे चट्टानों को जो एक जगह से दूसरे जगह लाए हुए चट्टान है। मेनी ऑफ दीज आर फॉर्म इन वाटर बॉडीज, में से अधिकतर जो है वो जल निकायों में इनकी रचना होती है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। और आपका समय शुरू हो गया है। पुनी राठौर, सुषमा सिंह, रंजन मिश्रा। आपको बताना सही उत्तर क्या है, ए बी सी या डी में से। चलिए समय समाप्त, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो जिन्होंने भी कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है सही है, डी जो है राइट आंसर है। और सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट sedimentation of the material at the earth's surface and within bodies of water. Sedimentation is the collective name for process that cause minerals and or organic particles to settle in a place. ठीक है ना। अगला प्रश्न है, the factor that determines the water holding capacity of rock debris is its, चट्टान के मलबे में जल धारण करने की क्षमता निर्धारित करने वाला कारक क्या है। पोरोसिटी यानी कि संरंध्रता, टेक्सचर यानी कि बनावट, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, या परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। और आपका समय शुरू होता है। और समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, बी जो है वो राइट आंसर है। और फैक्टर दैट डिटरमाइंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रॉक्स डेब्रिस आर इट्स पोरोसिटी, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। तो बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, बी जिन्होंने भी कहा वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, पोरोसिटी, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, बी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला, तो फैक्टर दैट डिटरमाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर इट्स पोरोसिटी, चट्टानों के मलबे की जल धारण करने की क्षमता को निर्धारित करने वाले कारक है संरंध्रता, बनावट और उसकी संरचना। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आए उसके पहले दोस्तों आप लोग के साथ में अनअकैडमी का कुछ जिक्र कर दूं कि दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, जिसपे आपको यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के जो है
कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। और आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। करना क्या है दोस्तों, अपना मोबाइल उठाना है, अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है और मोबाइल नंबर डाल के इसको रजिस्टर कर लेना है। जिसके बाद आपको जो गोल है उस गोल में से आपको अपने मनपसंद का गोल चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ तो आप अपना गोल जो है यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी जो है वो चूज कर सकते हैं और जिसके बाद आप जो है वो क्लासेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो अगर आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो मुझे सर्च कर सकते हैं अनूप उपाध्याय नाम से, और इस नाम से सर्च करने के बाद आप मेरी क्लासेस जो है, चाहे वो पेड क्लासेस है चाहे फ्री क्लासेस है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप एक अनलॉक कोड आपको यूज करना होगा। जो मेरा अनलॉक कोड है वो है अनूप 10। अनूप 10 अनलॉक कोड का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट भी ले सकते हैं और साथ में जो है वो आपको जितने भी फ्री क्लासेस है उसको अनलॉक करके देख सकते हैं। अनअकैडमी का एडवांटेज क्या है कि एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर से जुड़ने का। गेट एसेस और मल्टीपल कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड पेडोलॉजी इन सिंक और एकेडमिक कैलेंडर, इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन और मास्टर क्लासेस आप देख सकते हैं। अनलिमिटेड क्विजेस आप कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी अपनी तरफ से फ्री देता है। अनअकैडमी अपने प्राइस को बहुत ही जल्दी बढ़ा रहा है, तो अनअकैडमी अपने प्राइस को बढ़ाए उसके पहले ही आप सब्सक्रिप्शन लेकर यहाँ मिल रहे लाभ को ले सकते हैं। विजेता यूपी पीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज है जो कि हर संडे 10 बजे सुबह आता है हिंदी और इंग्लिश में, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है वो अनूप 10 का कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अनूप 10 कोड, इनवाइट कोड का यूज करके आप 100% स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं, यानी कि आपके फी में जो है वो 6 महीने की फी में 100% आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप इस कोड के साथ, यानी कि मेरे कोड के साथ आप इस टेस्ट सीरीज को देते हैं और रैंक 2 और रैंक 3 पे आते हैं तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप रैंक 4 टू रैंक 25 के बीच में रहते हैं तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। ठीक है ना। यह टेस्ट जो है जिसमें जीएस के 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और साथ में मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 मार्क्स का होगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.33 होगा। करंट टाइम डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज है जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और 15 सितंबर तक चलेगा। रोज रात 8 बजे जो है ये टेस्ट सीरीज चलेगा। 20 मिनट में 20 सवाल और यूपी के सभी एग्जाम के लिए जो है ये क्लासेस जो है ये टेस्ट सीरीज जो है वो चलेगा। ठीक है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो आरओ प्रीलिम्स बूस्टर फ्री टेस्ट सीरीज है आरओ एग्जाम के लिए जो कि हर सैटरडे 10 बजे, ड्यूरेशन 2 घंटे का है। यूपी पुलिस एसआई टेस्ट सीरीज है जिसमें प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो है इस टेस्ट सीरीज का आप लाभ उठा सकते हैं। लक्ष्य यूपी पीएससी प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज है जो कि आपके 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और 25 सितंबर तक चलेगा, जिसमें आपके सामने आपको दिख रहा है वेडनेसडे सैटरडे को जो है टेस्ट होगा, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी आपको दिख रहा है टेस्ट 1 पे, इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न आपको दिख रहा है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दिख रहा है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको दिख रहा है, जनरल इंग्लिश दिख रहा है, नेशनल मूवमेंट दिख रहा है आपको, जनरल हिंदी दिख रहा है, पेपर 1 कंप्लीट करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर के आपके, ये सारे जो है पूरा आपका शेड्यूल जो है आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो आप इसका जो है वो लाभ उठा सकते हैं इस टेस्ट सीरीज का। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो प्रारंभ यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस टेस्ट सीरीज है जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट होगा और 30 अगस्त तक चलेगा, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आपका प्रगति यूपी पीएससी आरओ प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होकर 29 अगस्त तक चलेगा। बैच कोर्स के बारे में बात करें तो यूपी पीएससी मेंस ऑप्शनल बैच है जिसमें ये पूरी टीम है जिसके साथ आप क्लास कर सकते हैं। मिशन खाकी के नाम पे कंप्लीट कोर्स ऑन यूपीएसआई 2021 को ध्यान में रखते हुए 31 अगस्त से ये बैच है जो कि आपकी स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा दिख रहा है, जो ये पूरी टीम है इनके साथ आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्य यूपी पीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो ये पूरी टीम है इनके साथ आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अभ्यास यूपी पीएससी प्रीलिम्स सीसेट 2021 को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स है जो कि आपके साथ में ये टीम दिख रहा है, इसके साथ आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यूपी पीएससी अपर सॉवर्डिनेट लोअर पीसीएस आरओ यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का बैच है। अगर आप अनूप 10 का कोड यूज करके यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीएससी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे के सारे कोर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, आप इन सारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ मिलेगा, लाइव मॉक टेस्ट क्विजेस है, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स है, डेली इंटरेक्टिव
लाइव क्लासेस है, जिसमें 24 महीने की फी 8,400 है, 12 महीने की फी 7,000 है, 6 महीने की फी 5,600 है, 3 महीने की फी 3,500 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करते हो अनूप 10, वैसे ही आपको 10% का ऑफ मिलता है और आपका जो 24 महीने का फी है वो 7,560 हो जाएगा, 12 महीने का फी 6,300 हो जाएगा, 6 महीने के 5,040 हो जाएगा और 3 महीने का 3,150 हो जाएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है, जिसमें आप बिहार और यूपी के एजुकेटर्स के द्वारा जो है वो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेकर क्लासेस आप यूपी और बिहार की कर सकते हैं, जिसमें यूपी और बिहार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जिसमें 6 महीने की फी जो है दोस्तों वो 7,960 रुपये है। ठीक है, 12 महीने की फी 10,620 रुपये है और 24 महीने की फी 14,620 रुपये है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे अनूप 10, वैसे ही आपको यहाँ भी 10% का ऑफ मिल सकता है, ऑफ मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बग्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी लर्नर को लगता है कि किसी भी एजुकेटर की क्लास में कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है जो कि सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है अवार्ड आप पा सकते हैं। ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी है, ये फ्री क्लासेस है दोस्तों, जिसका अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया उसके बाद भी आप अनअकैडमी के कोर्सेज को आप देखना चाहते हैं ऐप पे, तो आप देख सकते हैं। जिसके लिए आपको अनलॉक कोड जो यूज करना है वो कोड यूज करना है अनूप 10, और इस अनूप 10 कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी पर कोई भी फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं, जिसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है। ठीक है, पोल्स फॉर द लर्नर है, रेज योर हैंड है, नेवर मिस क्लासेस है, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर आप क्लासेस कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, 220 नंबर का प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है, अ स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट द, पुरानी और सादी चट्टानों की प्रकृति का अध्ययन हमें किस बारे में संकेत देता है। एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आयु, पास्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन, पिछले पर्यावरण की स्थिति, ओल्ड सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यता, या डायरेक्शन ऑफ प्लेट मूवमेंट, प्लेट की गति की दिशा। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी, और आपका समय शुरू होता है अब। 220 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, चले देखें राइट आंसर क्या है। तो 220 का जिन्होंने भी कहा डी, वो सभी के उत्तर सही है। अ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स गिव एन इंडिकेशन अबाउट द पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशन, पुरानी और सादी चट्टाने की प्रकृति का अध्ययन इसकी पिछली पर्यावरण स्थिति के बारे में संकेत देता है। अगला प्रश्न है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द कॉलम्स। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं। ठीक है, तो एक तरफ आपको दिख रहा है बसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, या सेडिमेंट्री रॉक। इंट्रूसिव यानी कि अंतर्जनित आग्नेय चट्टान, मेटामॉर्फिक बहिर्जनित आग्नेय चट्टान, और तलछटी चट्टान। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी, और आपका समय शुरू होता है, फटाफट उत्तर दीजिए।
फटाफट उत्तर दीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए आप लोग। सोनी राठौर, रंजन मिश्रा, सुषमा सिंह। समय समाप्त हो गया। 221 का जिन्होंने बी कहा वो सभी के उत्तर सही है। तो बेसाल्ट इज अ डार्क कलर्ड फाइन ग्रेन्ड एनियस रॉक्स कंपोज मेनली ऑफ अ पैलियो क्लासेस, ठीक है ना, पैलियो क्लेज एंड pyroxene minerals. It most commonly forms an extrusive rock. Granite is a light colored intrusive igneous rocks with grains large enough to be visible with the unaided eye. It forms the slow crystallization of magma below earth surface. अगला प्रश्न है, which of the statement is true? कौन सा कथन इसमें सत्य है? Coal is a sedimentary rock. कोयला एक अवसादी चट्टान है। Basalt is igneous rocks. Basalt एक अग्नेय चट्टान है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। समाप्त। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो, सभी के उत्तर जो है सही है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय द एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। देयर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स सच एज ब्रेसिया, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, siltstone and shale are formed from mechanical weathering debris. Basalt is a common extrusive igneous rocks formed from the rapid cooling of basaltic lava exposed at or very near the surface of planet or moon. अगला प्रश्न है 223 नंबर का प्रश्न है। आप सभी की स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। पहला है एसर्टन ग्रेनाइट हैज लार्जर क्रिस्टल देन बेसाल्ट, ठीक है ना, ग्रेनाइट में बेसाल्ट की तुलना में बड़े क्रिस्टल होते हैं। दूसरा क्या है रीजन, बेसाल्ट हैज लार्जर कॉन्टिनेंट ऑफ मेटालिक मिनरल्स, बेसाल्ट में धात्विक खनिजों की मात्रा अधिक होती है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है। दूसरा बोथ ए आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। तीसरा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। फटाफट, और कैसे लग रहे हैं प्रश्न। रंजन मिश्रा कह रहे हैं सर अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सोनी राठौर, प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, और इससे काफी सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है सही है। द क्रिस्टल साइज इन द igneous rocks is more a function of the quickness of the process of the cooling rather than a mineral content. The mineral content determines the melting point of the rocks and the basaltic lava having a higher content of metallic minerals solidify rapidly once it reaches the surface.
अगला प्रश्न है द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज, विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? कोटापैक्सी, फ्यूजियामा, किलाउआ या वेसुवियस? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। सुषमा सिंह, नाइस क्वेश्चन। सभी को धन्यवाद आप सभी के फीडबैक के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? और आपका समय शुरू हो गया। और सुबह की करंट अफेयर्स की क्लासेस आप सभी ने देख ली होंगी, तो अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास पे, और इस क्लास पे भी अपना फीडबैक क्लास के बाद देख लीजिएगा। और प्रश्न का लेवल है और समय समाप्त। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी यानी कि किला उआ, वो सभी के उत्तर जो है सही है। सी जो है राइट आंसर है। द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज किलालुआ। इंक्रीजिंग वोल्केनिक एक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व एट द वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट अट्रैक्टिव वोल्केनोस किलालुआ इन हवाई आइलैंड आफ्टर अ न्यू वेंट सेंट लावा शूटिंग ऑफ 65 फीट इन द एयर। तो विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? किलालुआ है। ठीक है ना। और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से एक जो हवाई द्वीप में है। ठीक है ना। तो जिन्होंने भी कहा सी, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ड्रेकन्सबर्ग इज अ माउंटेन ऑफ। ड्रेकन्सबर्ग किसका पर्वत है? बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका या जाम्बिया? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ड्रेकन्स किसका पर्वत है? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका या जाम्बिया? और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, समय समाप्त। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो सही हैं। और ड्रेकन्सबर्ग इज अ माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अफ्रीका। द ड्रेकन्सबर्ग इज द हाईएस्ट mountain range in southern Africa, rising to 3,482 meters in the height. Its geological history lends it a distinct character among the mountain range in the world. अगला प्रश्न है Mauna Loa is an active volcano of Mauna Loa कहाँ का सक्रिय या किस भाग का सक्रिय ज्वालामुखी है? अलास्का, हवाई, इटली या जापान? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए बी सी या डी? ए बी सी या डी में से आपको राइट आंसर देना है। और आपका समय शुरू हो चुका है अब। मोनालोआ किसका सक्रिय ज्वालामुखी है? मोनालोआ किसका सक्रिय ज्वालामुखी है? मोनालोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो ऑफ अलास्का, हवाई, इटली एंड जापान। विच वन इज द राइट आंसर? विच ऑप्शन इज द राइट? आपको बताना है। समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा बी, सुषमा, रंजन, सोनी राठौर, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। और मोना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो ऑफ हवाई। मोना लोआ इज वन ऑफ द 5 वोल्केनो दैट फॉर्म्स द आइलैंड ऑफ हवाई इन द यूएस स्टेट ऑफ हवाई इन द पैसिफिक ओशन। तो मोना लोआ हवाई का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ 5 ज्वालामुखी से एक है जो प्रशांत महासागर में अमेरिकी राज्य में हवाई द्वीप में निर्माण, जो हवाई द्वीप का निर्माण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है द ब्लैक माउंटेन्स आर लोकेटेड इन। ब्लैक माउंटेन कहाँ स्थित है? कनाडा, नॉर्वे,
ठीक है ना, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। द ब्लैक माउंटेन्स आर लोकेटेड इन, ब्लैक माउंटेन स्थित है कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूएसए। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। द ब्लैक माउंटेन्स आर लोकेटेड इन कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूएसए। ठीक है, 227वां प्रश्न। सुषमा ने कहा डी, रंजन ने कहा यूएसए, सोनी राठौर कह रही हैं डी। देखते हैं, डी जो है राइट आंसर है। द ब्लैक माउंटेन्स लोकेटेड इन यूएसए, द ब्लैक माउंटेन्स आर रेंज इन द वेस्टर्न नदर्न कैरोलिना इन द सदर्न ईस्टर्न साउथ एशिया। तो ब्लैक माउंटेन यूएसए में स्थित है। ब्लैक माउंटेन दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी उत्तरी कैरोलिना में एक पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट बिल्ट ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तृतीय काल का नहीं बना है, रॉकी माउंटेन, एटलस माउंटेन, एंडीज माउंटेन या अरावली पर्वत। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो अरावली माउंटेन इज नॉट built during the tertiary period. The Aravalli ranges literally meaning line of peaks is a range of mountains in western India running approx 800 kilometer in the northeastern direction across the Indian state of Gujarat, Rajasthan, Haryana and Delhi. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, एल्बर्ट, किलाउआ, माउंट लाओ या मैक किनले। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू होता है अब। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है मेरे दोस्त। एल्बर्ट, चिलाउआ, मोना लाओ और माउंट किनले। 229वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊपर ऊंची पर्वत चोटी है, अल्बर्ट, किलालुआ, मोनलाओ और मैकिनले। और आपका समय खत्म हो गया। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। मैकिनले इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द यूएस, माउंट मैकिनले और डेनाली इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका with a summit elevation of 20,237 feet above sea level. At some 18,000 feet, the base to peak rise is considered the largest of any mountain is situated entirely above the sea level. तो मैकिनले यूएसए की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट मैकिनले या डेनाली उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 20,337 फीट है और लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर चोटी ऊपर से उठने के आधार पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर स्थित है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। ठीक है ना, भूमध्य निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश गृह कहा जाता है? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। एटना, विसुसुअस, किलिमंजारो, स्ट्रोम्बोली। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी में से आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, और यहाँ समय समाप्त। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी स्ट्रॉम्बली, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। स्ट्रॉम्बली जो है राइट आंसर। और स्ट्रॉम्बली इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। स्ट्रॉम्बली इज अ स्मॉल आइलैंड इन द टायरियन सी ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ सिसिली, कंटेनिंग वन ऑफ द 3 एक्टिव वोल्केनो इन इटली। अगला प्रश्न, अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट किलिमंजारो इज लाइज इन। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? केनिया, मलावी, तंजानिया या जाम्बिया। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। समय स्टार्ट हो चुका है आपका, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट किलिमंजारो लाइज इन। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो स्थित है केनिया में, मलावी में, तंजानिया में या जाम्बिया में। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, और समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा सी यानी कि तंजानिया, वो सभी के उत्तर सही हैं। तो अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन पिक माउंट किलिमंजारो लाइव इन तंजानिया। किलिमंजारो विथ इट्स 3 वोल्केनिक कोन्स, कौन कौन से कोन्स हैं? कीबो, माविंजी एंड शीरा is a dormant volcanic mountain in Kilimanjaro National Park, Kilimanjaro region in तंजानिया। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और इसमें 3 ज्वालामुखी शंकु हैं। एक है कीबो, दूसरा है माविंजी और तीसरा है शीरा। और किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान किलिमंजारो क्षेत्र तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, सियरा नवादा माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन। सियरा नवादा पर्वत स्थित है अलास्का, कैलिफोर्निया, टेक्सास या मैनिटोबा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। ठीक है, समय समाप्त। देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा बी यानी कि कैलिफोर्निया, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, विच रीजन इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की छत किस क्षेत्र को कहा जाता है? तिब्बत, आर्कटिक रीजन यानी कि आर्कटिक क्षेत्र, साइबेरिया या माउंट एवरेस्ट। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी।
विच रीजन इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत किस क्षेत्र को कहा जाता है? और आपका समय शुरू होता है अब। रंजन मिश्रा कह रहे हैं कि क्वेश्चन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। अंकित आनंद स्वागत है, लाइक शेयर भी करते रहिए। और समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा ए यानी कि तिब्बत, तो सभी के उत्तर जो है सही है। अगला, द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन हिमालय इज, हिमालय में स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, धौलागिरी, कारनेट या केटू? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। और आपका समय शुरू होता है। द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन हिमालय इज, हिमालय में स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, धौलागिरी, कारनेट या केटू? और समय समाप्त हुआ। देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है सही है, के टू। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय एंड इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक विद एलिवेशन ऑफ 29035 feet. K2 is the second highest peak of the Himalayan mountains range and also the second highest peak on the earth with elevation of 28,251 feet. ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा इसका सेशन जरूर बताइए। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस के बारे में आपको समय पे जानकारी मिल सके। अगली मुलाकात हमारी होगी कल सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।